बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बिरजू नामक व्यक्ति रहता था। वो गंजा था और उसे अपने बालों से बहुत प्यार था, लेकिन अफसोस ऊपर वाले ने कम उम्र में ही उससे उसके बाल छीन लिए थे। जब भी बिरजू अपने आप को आईने में देखता तो उसे बहुत ही बुरा लगता। फिर बिरजू बोलता है, हे भगवान, मेरे गंजे होने के कारण मुझसे कोई लड़की मुझसे शादी करने के लिए राजी होती ही नहीं। लगता है मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। इसी गांव में एक छोटा सा बाजार था जहाँ लोग खरीदी के लिए आते थे। अरे बेटा, इस गांव में मैं रहते रहते बूढ़ी हो गई हूँ। ये मेरी छोटी सी दुकान है। मैं आज भी मेहनत करके जीती हूँ। आजकल के बच्चों के तो जवानी में ही बूढ़े हो जा रहे हैं। किसी के बाल सफेद हो गए या फिर किसी के बाल ही गायब हो गए। मेरे बाल देखो, आज भी घने हैं। पहले बिरजू अपने लिए बालों के लिए कुछ खरीदी करने के लिए आता है। उसके दिमाग में बस यही होता है कि जल्दी से जल्दी नए बाल आ जाए और अच्छी सी कन्या मिल जाए ताकि उसका घर बच जाए। अरे भैया, क्या आपके पास शैम्पू या तेल है बाल उगाने के लिए? अरे रामू, ये देख, ये आदमी के बाल ही नहीं है। इसके सर पर अच्छे से तबला बजा सकते हैं। अरे हाँ भाई, ये तूने बिल्कुल सही बोला। इसकी तो फसल ही गई है। ये तो गंजा हो चुका है। अभी दिन में चांद अच्छा नजर आएगा। ये कहकर दो शरारती लड़के बिरजू का मजाक उड़ाते हैं, जिसे बिरजू को बहुत गुस्सा आता है। फिर बिरजू ये सब बातें सुनकर वो वहाँ से चले जाता है। फिर रास्ते में उसे एक औरत मिलती है और वो औरत बिरजू के करीब आती है। बिरजू ये सोचता है कि ये लड़की का मुझे देखकर इतना खुश होना, ऐसा लगता है ये लड़की को मैं पसंद आ गया हूँ। क्या पता इस बार मेरी बात बन जाए। फिर महिला बिरजू से कहती है, अरे ये आप हैं? मुझे लगा दूर से कि ये मेरा पति आ रहा है, जो परसों पहले शहर गए थे कमाने के लिए। फिर करीब से देखा तो लगा कि मेरा पति मोटा हो सकता है, लेकिन गंजा तो नहीं। हाँ, चलो शुक्र ही मेरा पति तो नहीं है। गंजे लोग नहीं मेरे मायके से ना ससुराल से। ये कहकर महिला बहुत जोर से हंसने लगी। मुझे माफ कीजिएगा भाई, मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ गई है। दरअसल हंसी को मैं रोक नहीं पाती हूँ। कोई बात नहीं बहन, मेरे साथ नसीब ने ही मजाक किया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अरे भाई, निराश क्यों होते हो? आप मार्केट में शैम्पू या तेल मिलता है, अब वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? शायद आपके बाल वापस आ जाए। अरे बहन, आपको क्या लगता है मैंने ये सब इस्तेमाल नहीं किया होगा? सब कर लिया है। 5 साल से कर रहा हूँ, कुछ फायदा नहीं हुआ है। शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है। हाँ भाई, हो सकता है। ऊपर वाले के आगे हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। फिर गंजा आदमी वहाँ से चले जाता है। चलते चलते वो बहुत थक जाता है और कुछ देर आराम करने के लिए एक ठंडी छांव में पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद कहीं से एक मच्छर उड़कर आ जाता है और गंजे आदमी के सर पर भिनभिनाने लगता है। उसने उसे भगाया तो वो वहां से उड़ गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से वो भिनभिनाने लगा। फिर गंजा आदमी परेशान होने लगा और ये देखकर मच्छर को मजा आने लगा। अब वो बार बार उसके सिर पर भिनभिनाने लगा। मौका पाकर उसने उसे काट भी लिया। मच्छर की हरकत से गंजे आदमी तंग आ गया और उसे मारने के लिए जोर से पंजा मारा। फिर मच्छर उड़ गया और वो पंजा उसे अपनी ही सर पर लग गया। फिर कुछ देर बाद मच्छर फिर से आ गया और काटने लगा। इस बार फिर से गंजे व्यक्ति ने उसे पंजा मारा, लेकिन वो फिर से उड़ गया और वो पंजा का वार अपने ही सर पर पड़ा। गंजा आदमी समझ गया कि इस दुष्ट छोटा सा मच्छर पर वो जितना ध्यान देगा वो उतना ही परेशान करेगा। इसलिए अगली बार जब वो आया तो उसने उड़ाया या भगाने की कोई प्रयास नहीं किया। जब मच्छर ने देखा कि गंजा व्यक्ति पर उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा तो वो खुद ही उड़कर चला गया और वापस दोबारा कभी नहीं आया। फिर गंजा आदमी अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शत्रु चाहे बड़ा हो या छोटा, अगर उस पर हम ध्यान देंगे तो हम खुद का ही नुकसान करेंगे।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।